संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के परिशिष्ट के आधार पर 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा हुई। इतनी शक्तियों की चर्चा अपन ने। अब इस नंबर है प्रकाश शक्ति का। तो प्रकाश शक्ति में आचार्य क्या कहना चाहते हैं? जीवत्व शक्ति में आत्मा जो लक्ष्य है उसको बताया, और चिति शक्ति में भगवान आत्मा का जो लक्षण है चैतन्यता उसको बताया, और दृष्टि और ज्ञान शक्ति चेतनता के ही विशेष हैं। और जानने और देखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में किन किन को वो जानती है, इन सब के बारे में सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व और स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति की चर्चा है। यद्यपि ज्ञान शक्ति में ये आ गया है कि आत्मा जानता है, जानने का उसका स्वभाव है। इसमें यदि ये नहीं कहा कि किन को जानता है, तो ये भी नहीं कहा कि किन को नहीं जानता है। यदि हम इससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जानता है लिखा है तो बस अकेले अपने को जानता होगा, अकेले पर को जानता होगा, तो ये भी नहीं निकाल सकते हैं कि अपने को नहीं जानता होगा कि पर को नहीं जानता होगा। तो कॉमन जानता है, इतनी सी बात है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति में ये बताया कि सबको जानता है। अब कहते सब माने क्या है? सबको जानता है, सबका अर्थ क्या? सबका अर्थ सब और क्या? कि हमने दो भागों में बांटा था इस दुनिया को, एक स्व और एक पर। तो सब पर है कि स्व सब, वो भी होता है ना सब, कि सब जैनी आ जाएं, सब दिगंबर आ जाएं, सब विद्यार्थी आ जाएं, देखो सब भी लग गया और बाकी के लोग कर भी गए। ये शिविर खत्म, अभी क्लास खत्म होने के बाद में सभी विद्यार्थी यहां रुके, ये तो सब शब्द तो आ गया, लेकिन फिर भी बहुत छूट गए। देखो धन कुमार जी कि यानी क्यों एक एक शक्ति का जन्म हुआ? क्या तुमने सब तो कह दी, फिर इसमें भी कोई प्रश्न खड़ा हो सकता है। जैसे शब्द पाप प्रणाशनों में है कि सब पापों का नाश होता था खता। एक तो कहता है जितने भी भूतकाल में पाप किए थे, वर्तमान में किए, भविष्य में किए हैं, द्रव्य पाप, भाव पाप, सब समाप्त हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, द्रव्य पाप तो आत्मा का करता ही धरता नहीं, आत्मा ने किए ही नहीं है। भाव पाप की बात है। अब अभी जो मौजूद है तो वो उससे जो कर्म का बंध हुआ था वो मौजूद है, लेकिन वो थोड़ी पाप है। पाप तो यदि द्रव्य पाप कहेंगे तो जो क्रिया थी ना उसको द्रव्य पाप कहते हैं, जो हुई थी क्रिया, वो तो उसका परिणाम है ना। तो कहते वो जो परिणाम आया वो तो उसमें जो हमारे भाव हुए थे उनसे आया है, वो क्रिया से थोड़ी आया है। ये तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। और अभय जी अपने वो क्रिया अभिप्राय और परिणाम के हिसाब से जो कहते हैं उसमें बहुत आता है, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, मैंने पढ़ी है, अच्छी है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये बात तो अब बहुत स्पष्ट होगी समाज में कि क्रिया का फल नहीं है, भाव का फल है। और भाव में फिर दो भेद हैं, एक चारित्रमोह जन्य और एक श्रद्धाजन्य। श्रद्धाजन्य वाले को अभिप्राय नाम देते हैं और चारित्रमोह जन्य वाले को वैसे शुभाशुभ भाव नाम देते हैं। खैर वो एक सीध दो भेद हैं। तो उसमें चारित्र संबंधी जो भाव है उसमें अनंतमा भाग बंद है, और श्रद्धा संबंधी जो भाव है उसमें अनंत गुणा बंद है। ये जैन दर्शन का न्याय है ना। तो जो भी हमें कर्म बंधा था वो तो भाव से बंधा था, चाहे वो श्रद्धा संबंधी हो चाहे चारित्र संबंधी हो। तो जो अभी हमारे पास कर्म मौजूद है वो पुरानी क्रिया का परिणाम नहीं है। क्या निमित्त की अपेक्षा देखें
तो शुभाशुभ भाव का परिणाम है और नहीं, उसकी अपनी सत्ता अपने में है ही। तो अपन जब कहते हैं सब पापों का नाश करने वाला, तो अपन ने एक अपनी नमोकारमंत्र की किताब लिखी है, उसने सिद्ध किया है कि सब माने वर्तमान में होने वाले श्रद्धा और चारित्र संबंधी विकार, उनका नाम है सब पाप। पहले जो तुमने किए थे वे नहीं हो, वर्तमान संबंधी, अब उनका क्या नाश होगा? वे तो नाश हो ही गए, वे तो भाव उसी वक्त खत्म हो गया, वो कर्म बन गया, लेकिन भाव तो खत्म हो गया ना, उनका क्या नाश करना? भविष्य के तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो नाम तो है सब, और पेटा भेदा बहुत कम है। तो ऐसे आत्मा सबको जानता है, सब मन सब आत्मा को जानता है, पूरे अनंत गुण होकर पर्याय तो हो गया। मैंने अपने को भी जाने और सबको भी जाने, इसमें ही निपट गया। और ऐसे अपने यहां नियम सार वगैरह में व्याख्या भी की है, और नियम से एक आसार के आधार पर हम लोग भी बात आपको बताते हैं विद्वान लोग, कि ज्ञान गुण के लिए ज्ञान गुण है स्व और आनंद गुण है पर। तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना तो स्व को प्रकाशक हो गया, और आनंद को जाना तो पर प्रकाशक हो गया। तो स्वर प्रकाशक दोनों अपने में ही घट गए। वो नियम सार में एक अपेक्षा बता दी, लेकिन हमने उसका उपयोग इस काम के लिए किया कि पर को नहीं जानता है। और चूंकि आत्मा लिखा है स्वर प्रकाशक है, तो अब वो दोनों स्वर प्रकाशक को हम क्रॉस मार नहीं सकते हैं, इसलिए अपने अंदर ही घटा दो। क्या? तो हमने उसके लिए उसका उपयोग किया भी नहीं। और कहने देखो ना, यहीं घट गया, तुम्हारा स्वर प्रकाशक भी रह गया और पर का जानना भी नहीं रह गया। ये नहीं है, ये आशा ही नहीं है। वो तो एक कह रहे हैं कि भगवान आत्मा में भेद और अभेद करके देखने की दृष्टि है। अनंत गुणों को अभेद से देखें तो ज्ञान और आनंद एक ही है। तो ज्ञान ने आनंद को जाना तो स्व को ही जाना, और ज्ञान और आनंद दो गुण अलग अलग हैं, उनमें भेद दृष्टि से देखें तो ज्ञान ने आनंद को जाना तो पर को जाना। ऐसा ऐसा बताना वहां उद्देश्य है। वो पर के जानने के निषेध के लिए नहीं कहा है, ये जिस हथियार के रूप में हमने उसका उपयोग उसके लिए किया। हो सकता है कि ऐसी ही विकृतियों के लिए उन्होंने आगे ये सब सूक्तियां लिखनी पड़ी कि हमने सर्वज्ञत्व शक्ति में ये तो कह दिया कि सबको जानता है, तो सबकी व्याख्याएं अलग अलग होने लगेंगी। ये सामने वाले हम पे कह सकते हैं कि सब पाप माने तो सब पाप होता है, भूत भविष्य वर्तमान के त्रिकाल के तीन लोग के क्यों? अद्वैत पाप भाव पाप भाव, वही पंडित लोग ये अर्थ करने लगे, अकेले वर्तमान के भाव वही लेने लग गए क्यों साहब? ऐसा कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही भविष्य में ये भी कहेंगे कि सबका अर्थ बस अपना आत्मा ही सब है मेरे लिए, तो इसलिए उसको जाना तो सबको जान ही दिया। और कहते हैं ना, एक जाने क्या है ऐसा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान, एक जाने सब जाने। मैं कह रहा हूं हाँ, बस जो तुम सेवे मूल को फूले फले आ जाए। तो वे तो एक कह रहे हैं कि मूल को सेवन करे तो फूल फल भी फले, उनको भी मिलेगा। तो इसका मतलब तू स्वयं को जानेगा तो पर भी जानने में आ जाएगा, पर जानने में नहीं आएगा। ये कहां आता है कि जान, तो जान प्रेरणा तो स्व को जानने की देनी चाहिए। हम कब मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रेरणा वस्तु स्थिति थोड़ी होती है। चरणान योग में जो प्रेरणा की भाषा आती है ना, ऐसा करना चाहिए, चाहिए की भाषा आती है, और द्रव्यान योग में है की भाषा आती है। कर्णान योग में ऐसा है तो ऐसा है, ऐसी भाषा आती है। तो वो है की जो भाषा है कर्णान योग की, वो है वास्तविक, चाहिए वाली वास्तविक नहीं है। अब क्या चक्कर है देखो कि चौथे गुणस्थान वाले को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते ना। कोई बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि चौथे गुणस्थान वाले रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। मुनिराजों को इंद्रिया समिति पूर्वक चलना चाहिए, बात ऐसी नहीं है। मुनिराज इंद्रिया समिति पूर्वक चलते हैं, बात ऐसी है जी। वो है वो चाहिए तो बस लगा दिया है बस भाषा, क्योंकि उसको उपदेशी बनाने के लिए। उपदेश दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, एक तत्वोपदेश और एक कोरा उपदेश। ये श्रीमती का है ना, कौन श्रीमद रायचंद का जो पत्र मत छपे हैं बहन श्री का वचनामृत, ये तत्व थोड़ी है, ये उपदेश है अकेला।
घबराना नहीं। मतलब उसे जीव अजीब आसुर बंधु संबंध की व्यवस्थित व्यवस्था है क्या कि तत्व का नाम ले देने से थोड़ी तत्व हो जाता है। जैसे कहते कि आत्मा में आत्म तत्व को अपनाओ, ये तो उपदेश है, ये आत्म तत्व का प्रतिपादन नहीं है। आत्म तत्व का प्रतिपादन है जीव अजीब दो प्रकार के होते हैं, फिर उनके भेद है, परवाजे है, ये जुदा है, ये तत्व है। चले आपको मालूम है दिगंबर जैन संघ मथुरा, उसके विद्वान आते थे तो उनके दो तरह के विद्वान होते थे। एक का नाम था तत्वोपदेशक और दूसरों का नाम था भजनोपदेशक। और यहां पर हमारे जयपुर में शैलियां चलती हैं। शैलियां माने हर रविवार की शैली, शनिवार की शैली, तो उसमें भगवान की भक्ति, मतलब रात्रि जागरणा करते हैं वो लोग, रात भर जागते हैं, भजन गाते हैं। तो भजन में भी भेद हैं, एक तत्व के भजन, एक उपदेशी भजन और एक भक्ति के भजन। तीन तरह के हैं, तीन तरह के भजन हैं कि एक तो भगवान की भक्ति में गाए जाते हैं वेद, एक जिनमें तत्व का उपदेश है। क्या को मैं कहा रूप है मेरो, कर है कौन प्रकार रे, तो एक कोरा ही उपदेश है, जाना नहीं देश बराना रे, यह संसार घार और झंकर उलझ उलझ रहे जाना रे, ये मनुष्य वैसे ही चला जाएगा, ये सब पूरा उपदेश है। तो यहां ये पद्धति है। मैं जब आया था सन 67 में, तो मैं 5 साल तक लगातार उनकी सब शैलियों में गया और रात्रि जागरणों में गया और रात भर में उनके साथ सब देखा, मैंने स्टडी की, सब सुने क्या होता है। क्या तो जो पुराने लोग हैं, हमारे संतोष जी वगैरह हैं, आजकल आदमी आ नहीं पाते बेचारे, उनको सबको मालूम है। ये माताएं बहनें भी बहुत होंगी इनकी जो बैठी, वो मैं कह रही कि हाँ 5 साल हम गए गाँव, हर घर जगह जाकर के गोदगा जी साथ में जाते थे, तो हम रात भर वहां रहते थे। उसमें क्या करते मालूम कि जो भक्ति के भजन, भगवान की मूर्ति को एक सिंहासन पर विराजमान करके वहां रखते हैं, तो जब भक्ति के भजन गाते हैं तो भगवान की मूर्ति का पर्दा खुला रहता है, क्या पता है ना। और फिर बाद में जब वे उपदेशी भजन शुरू होते हैं तो पर्दा डाल दिया जाता है, भगवान की मूर्ति का पर्दा खुला हो और वहां कोई उपदेशी भजन नहीं बोल सकता। तुम उपदेश देने लगे, नहीं मैं कहता नहीं, भगवान को और पर्दा डाल दिया, समझे ना। और उन्होंने फिर अपनी वो सब बात शुरू की, खुद काल नहीं क्या नहीं विश्वास आ रे, विश्वास आ, और जो भी समझ लो सब जो आते हैं, वैराग्य पोषक जिसे अपन बोलते हैं ना, तो उपदेशी कह लो, वैराग्य पोषक कह लो। वैराग्य पोषक जितना भी उपदेश है वो बस कोरा उपदेश है, माने प्रेरणा है, वो सिर्फ प्रेरणा है। श्रीमद का इतना मोटा पोथन्य में 90% प्रेरणा है, आप पढ़ लेना। और वो उनका दोष नहीं है, वो तो गुण है। क्यों कि उन्होंने तो व्यक्तिगत पत्र लिखे थे, तो व्यक्तिगत पत्रों में क्या होता है, कोई किताब लिख के थोड़ी भेजी जाती है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं और निर्जला का अर्थ क्या है। उनने तो ये लिखा कि भाई तुम संसार में रुल रहे हो, अपने आत्मा का कल्याण करो। तो वो जो वैराग्य परक उपदेश ही दिया जाता है कि तुम इस विषय कसाय से हटकर इस आत्मा के कल्याण में समय लगाओ। आनंद जी, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा तो थोड़ी लिखूंगा त्रिकाली धूप में क्या नहीं रहे, ये लिखूंगा कि बहुत दिन जिंदगी सड़ते सड़ते हो गए, अब थोड़ा आत्मा का करो, ये लिखूंगा ना। तो ये सब उपदेश है। अब वो वैराग्य परक होता है तो उसमें लोग गदगद हो जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एक तो उस दृष्टि से, और दूसरे इस दृष्टि से सरल होता है, उसमें कुछ अकल की जरूरत नहीं है, न याद रखने की जरूरत है, न रटने की जरूरत है, बस अपने सुन लिया। अब तत्व को बताएंगे, जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ोगे फिर परिभाषाएं रटनी पड़ेंगी, फिर कल पूछी जाएंगी, तो उसमें पसीना निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट भेद विज्ञान है। तो वो जो जिनवाणी में कभी उपदेशी जो कथन आता है उसे हम तत्व का समझ के और तत्व की बात करने लगते हैं। उपदेशी माने क्या कि भाई जनादि काल से तूने पर को जाना लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो क्या हुआ, ये उपदेश नहीं है, बिल्कुल प्योर उपदेश है। इसलिए तू पर को मत जान, अब आत्मा को जान। तो कहते हैं कि देखो लिखा ना पर को मत जान, फिर चलो ये मान लेते हैं कि पर मत जान ऐसा लिखा, लेकिन पर को तू जानता नहीं है ये क्या लिखा,
ये तो पर को मत जान, इसमें से तो ये ध्वनि निकलती है कि तू पर को जान रहा है, अपने को नहीं जान रहा है। इसमें से ये ध्वनि निकलती है, इससे पर को जानना सिद्ध होता है कि नहीं जानना सिद्ध होता है। अब पर को मत जान, इसमें से नहीं जानता ऐसा अर्थ निकाल करके और उन सारे कथनों को इसका प्रमाण मान मान के पेश किया जाने लग गया। अब पर को नहीं जान, ये भी कोरा उपदेश है ज्योतिष भाई। क्यों? एक एक समय की तेरे ज्ञान की पर्याय में गे नक्की है, तो पर को मत जान, और जान का क्या मतलब है? इस उपदेश का क्या मतलब मुझे बताओ। संलक्षण योग्यता ही पत्नी अनर्थम व्यवस्था पे आती कि नहीं आती? समझे ना? तो बस वो तो इतनी है कि तेरी अंदर में रुचि का विकास होगा तो भगवान आत्मा भी जानने में आएगा। और वास्तव में जो चोटामल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, 4 लाइनें मैंने कोट की हैं, ऐसी लगा लगा कर दीवार पे लिखवाई हैं कि जिन्हें जैसे श्रद्धान से वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, श्रद्धान का नाम सम्यक है। जिस श्रद्धान से ज्ञान की उत्पत्ति हो, उसके श्रद्धान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जिससे वीतराग दशा प्रकट हो, उसका नाम क्या है लिखा ना जगह। इसलिए तीनों में वीतरागता मुख्य है। और उन्होंने कहा 8वें गुण स्थान में भी वीतरागता कायम है, 3 कसाय के अभाव रूप, मिथ्यात्व के अभाव रूप। इसलिए वहां कर्म बंद नहीं होता है, और उपयोग में तो पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी प्रकाश शक्ति की भूमिका चल रही है कि सबका अर्थ कोई ऐसा ना करने लग जाए। तो उन्होंने कहा कि एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। अब सबका डिटेल है, ध्यान सुनना। चित्ती शक्ति का डिटेल था ज्ञान और दृष्टि शक्ति। अब ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति का डिटेल है सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति। अब सर्वज्ञत्व शक्ति का डिटेल है सूक्ष्मत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। अब देखो आते मुद्दे की बात कि सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलके, ऐसा तेरा स्वभाव है। ख्याल में है ना? यानी और उन्होंने स्पष्ट खोला कि सब में तुम अकेला आत्मा सब मत गिन लेना। इसलिए उन्होंने सारा लोकालोक, उनके द्रव्य और उनकी गुण और उनकी पर्यायें ऐसा खोल के कहा। ब्रह्मानंद कल कह रहा मुझे लगता है क्या कि मुफत का व्यायाम किया। एक तीसरी बात है, बस जानता है, जान लिया, वो झगड़ा करा। लेकिन तुम्हारा अज्ञान अनंत प्रकार का है, इसलिए ये अनंत प्रकार के विकल्प आचार्य देव को आए। न तुम में ऐसा अज्ञान होता और न उनको ऐसा विकल्प आता। बाल की खाल निकाल ले। अब क्या कहता हूं, बाल की खाल के नीचे विकार भरा है तो नहीं निकालें? सारा लोकालोक अपने द्रव्य गुण पर्यायों सहित जाने आत्मा को, ऐसा स्वच्छत्व स्वभाव है। तो सारे लोकालोक में तो आत्मा भी आ गया, तो फिर कोई झगड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर वो सुपर प्रकाशक शक्ति से कैसे अंतर रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक अलग शक्ति है, प्रकाश शक्ति, जिससे आत्मा जानने में आवे। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो कहां खड़े आ गए हम इनके स्वरूप को समझने में, कि 2 शक्तियां अलग अलग हैं। यदि हमने दोनों निश्चय से हैं, यदि हमने ये माना कि पर को नहीं जानता है, स्व को जानता है, तो हमने स्वच्छत्व शक्ति से इनकार किया। और हमने माना कि पर को जानता है, स्व को नहीं जानता है, तो हमने प्रकाश शक्ति से इनकार किया। तो प्रकाश शक्तित्व नाम का जो गुण है आत्मा में, जो उसका स्वभाव है आत्मा का ऐसा, उससे हम इनकार कर रहे हैं। 2 अलग अलग इसलिए किए कि तुम गोलम गोल करके हाँ हाँ सब हो गए, हाँ सब हो गए, हाँ सब हो गए, कि सबको मालाएं पहना दी। कहा जगदीश भाई ने सबको मालाएं पहनवा दी, पहना दी सबको, कहां पहना दी? जगदीश भाई को सबको का पहनाई। उनने भी तो क्लास ले रहे, उनने भी तो सब काम किया है, सबसे ज्यादा काम किया है, उन्हें भी पहना हो ना। तो इसलिए कहो कि भाई सब जब पूरा होगा, एक शक्ति है सबको माला पहनाने की, वो जगदीश भाई में है। और एक शक्ति है जगदीश भाई को माला पहनाने की, वो धन्य कुमार जी में है। और क्या अब ऐसे थोड़ी करेंगे अपने हाथ लेके पहन लेके गले। इसलिए उन्हें 100 और पर दोनों आत्मा के ज्ञान के ज्ञेय बने, जाने नहीं ज्ञेय बने।
माने जानने में जो टेंशन है वो तेरे माथे पर जानने का टेंशन खड़ा ना हो जाए जिससे तुम घबराता है कि हाय राम इतने को कौन जानेगा। इसके लिए वो स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया कि एक शक्ति ऐसी है कि सारा लोकालोक झलके, एक शक्ति ऐसी है कि अपना आत्मा झलके। देखो समझना, शांति बहुत मरम की बात है। घर पे लगा लेना, दीवार पे लिख लेना। जिन लोगों को ये डर है कि यदि मैं स्व को जानूंगा तो पर का जानना बंद हो जाएगा, और जिनको पर को जानूंगा तो स्व का जानना बंद हो जाएगा, तो तुम काय को डर रहे? दोनों शक्तियां अलग अलग हैं, तो वे दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, ज्ञान का इस स्वभाव बताने के लिए स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति है। अब आ रहा था एक एक का उद्देश्य काल में। डॉक्टर साहब, अभी तो अपन प्रकाश शक्ति तक ही निपटेंगे, आगे बहुत शक्तियां हैं। अभी अक्टूबर में आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा, धन कुमार जी, बिलाला जी को, सबको, कौन कौन, सुमन भाई, सबको कह रहा हूं मैं। ये नहीं समझना कि हमारा शिविर निपट गया, वो भी तुम्हारा शिविर है। और यदि वो तुम्हारा नहीं है तो फिर ये हमारा नहीं रहेगा। क्यों? उसे आपका बना के हम इस पे भी कब्जा करना चाहते हैं कि ये हमारा है। समझ में है ना? लक्ष्मण से बार बार उर्मिला कह रही थी, हे आइए महाराजाधिराज, आइए 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 आइए। कि मैं कहां महाराजा हूं, मैं तो दास हूं राम का, राजा तो राम है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं महाराज, आइए महाराजाधिराज। ये सच्ची बात कहो ना कि तुम्हें मुझसे महारानी कहलवाना है क्या? क्योंकि यदि तुम मुझे दास कहोगी तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। क्यों? समझ में है ना आपने? अपना ये शिविर बहुत ही, मुझे सच बोलता हूं, बहुत ही आनंद आया है इस शिविर में। एक तो ये 47 शक्तियों का बहुत बढ़िया चर्चा हुई, और एक बिल्कुल निर्विघ्न है। अगले वो विघ्न नहीं बीमारी के, ये मानसिक बीमारी के, बिल्कुल शांति नहीं, कोई शांति नहीं, माना शांति नहीं तो शांति में कोई विघ्न नहीं क्या है? जितना स्मूथ और वात्सल्य भाव के वातावरण में ये शिविर चला है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसके पहले कभी चला होगा कोई। मैं अपने चित्त की दृष्टि से कहता हूं, आप अपने अपने चित्त के हिसाब से लगा देना। क्या अमृत भाई, आपको भी आना है, और आद्योपांत, समझे ना? हाँ, सबको लेके पूरा। तो अपनी बात क्या चल रही? स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, यानी दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उदाहरण नहीं है कि कोई का हो, बताओ एक आध उदाहरण कि दोनों काम एक साथ हो रहे हो। सिद्ध भगवान के हो रहे कि नहीं? सिद्ध भगवान के हो रहे कि नहीं हो? क्या सकल गे ज्ञाय के तदपि निजानंद रसलीन। तो सकल गेयों का ज्ञायक पना निजानंद की रसलीनता का विरोधी नहीं है, है? उनका एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। आत्मा कहता है कि तुम सारी दुनिया को जानो, तो आत्मा के जानने का उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारे जानने से मेरे को विघ्न खड़ा हुए तो मैं ये कहूंगा तुम मत जानो, और आत्मा को जानो तो लोकालोक को विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों स्वभाव हैं। स्वच्छत्व शक्ति भी स्वभाव है आत्मा का, और प्रकाश शक्ति भी स्वभाव है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है। यह क्या है? स्वभाव है। क्यों? क्योंकि इसकी पर्याय नहीं है, इसके प्रतिद्वंदी नहीं है। एक स्वच्छत्व शक्ति हो, वो एक अस्वच्छत्व शक्ति हो, एक प्रकाश शक्ति हो, वो एक अप्रकाश शक्ति हो, ऐसा नहीं है। समझ गया? इसलिए धर्म नहीं है, पर्याय नहीं है, इसलिए गुण नहीं है, स्वभाव है। तो भगवान आत्मा का ये स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि सारा लोकालोक भी उसमें झलके, भगवान आत्मा भी झलके। अब तो दो काम अलग अलग है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
आपका बेडरूम अलग, मेरा बेडरूम अलग, अब क्या का झगड़ा? यदि नहीं होगा, एक ही होगा तो एक में घुसेंगे ही सब। ये कैसे रोक सकते हो तुम किसी को? मैं इसके उदाहरण के लिए वो अमेरिका के बेडरूमों की किस्सा सुनाता हूं। वहां मालूम क्या होता है, एक एक घर है तो 6-6 बेडरूम कम से कम, बस मियां बीवी 2 जने, 1-2 बच्चे। तो उनमें वो बाकी के रूमों का क्या होता होगा? हमारे हिंदुस्तान वालों को तो ऐसा लगता है कि खाली पड़े रहते होंगे। क्यों? कि नहीं, मां बाप का होता है 1 बेडरूम, फिर 2 वर्ष के बच्चे का 1 बेडरूम, फिर 4 वर्ष के बच्चे का 1 बेडरूम, बच्चों को एक को एक, मां बाप को मिला के एक। उनके अलग बेडरूम होते हैं बिल्कुल। 6 महीने से बच्चे से बेडरूम हो जाता है अलग, उसे अलग बेडरूम में सोना पड़ता है, मां बाप के साथ नहीं सो सकता है। जिनके मां बाप का उदय होता है वे अमेरिका में पैदा होते हैं, अलग बेडरूम में सो। क्यों? तो मां बाप की प्राइवेसी भंग होती है। एक सच्ची घटना, वीरेंद्र जैन करके थे, और वो वहां थे तलाश में थे, कहां थे, तो उनके घर हम गए। तो एक बच्ची 1 वर्ष की, एक बच्ची 3 वर्ष की, एक 5 वर्ष की, तीनों के 3 बेडरूम, और एक उनका, और एक गेस्ट बेडरूम, और एक कौन सा आजकल नया बेडरूम, और चलो मैं नाम भूल गया उसका, एक पेरेंट्स बेडरूम, और एक पेरेंट्स इन लॉ बेडरूम। ये नाम सुने आपने? मैं अभी अभी सुन के आया हूं, तो अर्थ भी नहीं समझे तुम क्या है? ये शिकागो में वो उस गए ना अपन, तो खाना खाने में उसे, तुम भी गए थे, वो तुम्हारी बहुत गीत गाते थे, वो भाई का नाम नहीं आ रहा मुझे, तो वो बगल में, तो यहाँ ले गए, आप यहाँ आराम कर लो पंडित जी। ये कहा यहाँ कैसे? ये इन लॉ पेरेंट्स बेडरूम है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये जो हमारे पत्नी के मां बाप आए उनका बेडरूम, ये पति के मां बाप आए उनका बेडरूम, एक गेस्ट का बेडरूम, ये बच्चों के ऐसे ऐसे। तुमने कभी सोचे हैं यहाँ पर? यहाँ के तो अरबपतियों ने भी ये बात नहीं सोची होगी। तो हमने कभी पेरेंट्स रूम में सोते हैं, कभी हम इनला पेरेंट्स रूम में सोते हैं, कभी गेस्ट रूम में सोते हैं, और 2-3 जगह लोगों ने तो मेरा ही बेडरूम बना रखा है वहां। निरंजन भाई शिकागो वाले हैं, तो वो सबसे कहते हैं डॉक्टर साहब का बेडरूम है, उसे बंद रखते हैं। यदि भाई उसे किसी को नहीं सुनना, आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा उसमें सुनने को। ऐसा एहसास है। तो मैं जो बताना चाहता हूं आपको मरम की बात, वो 5 वर्ष की बच्ची थी, और मैं उसके बेडरूम में घुस गया। खूब खिलौने, इतने खिलौने भरे रहते हैं कि समझ लो कि आप आधा कमरा तो खिलौने से भरा रहता है, और कम से कम 1-1 लाख के खिलौने एक बच्चे में बेडरूम में, सोच नहीं सकते आप। चाहो तब मैं देख रहा था, तो वो लड़की गई एकदम गुस्से में, और अपनी मम्मी से बोल रही थी अंग्रेजी में, मैं तो समझू नहीं, उल्टा सीधा मैंने कुछ समझा, तो मैं गया, लेकिन क्यों, क्या कह रही है ये बच्ची? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप तो देखो। लेकिन नहीं, वो तो ना क्या कह रही है कि ये बोल रही है कि पंडित जी मेरे रूम में बिना नॉक किए आए, विदाउट परमिशन आए, क्यों आए? समझ आया ना? ये शिकायत कर रही थी वो। क्यों? क्या इसमें क्या तकलीफ होगी? कह रही मेरी प्राइवेसी भंग होती है। तो 5 वर्ष की बच्ची की प्राइवेसी भंग होती है। मां बाप भी उसके कमरे में ऐसा ऐसा नॉक करना समझे ना, ऐसा ऐसा लगा दे, घंटी लगे, वो बजाते हैं, नहीं तो दीवार ऐसा करके हैं। फिर बोले मैं आ सकती हूँ? हाँ आ सकती हूँ। ये हमारी तबीयत तापसी आगे बोलती है, नाना जी मैं आ सकती हूँ। मैंने कहा तो ये बंबई की बात है, बंबई में छोड़ के आ। लेटा हूं, ये पूछती है मेरे से कि मैं आ सकती हूं। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आता, मैं अमेरिका नहीं जाता तो ये क्या चक्कर है? अमेरिका बंबई तक तो आ गई है, अभी जयपुर तक नहीं आई। मैंने कहा तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ होता नहीं, बच्चों के बेडरूम तो होता ही नहीं, तो बच्चे कहां सोएंगे? अपनी साथ सोएंगे ना, और उनके सेपरेट बेडरूम होंगे तो फिर एक दूसरे की परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो आत्मा के जानने के लिए अलग शक्ति है, प्रकाश शक्ति,
और पर को जानने के लिए अलग शक्ति है। काहे का झगड़ा है? फिर क्यों आए वो? फिर आत्मा को क्या दिक्कत हो? क्यों कि दुनिया ज्ञान में झलकती रहे तो आत्मा को क्या लेना देना? क्योंकि उसको उसकी शक्ति तो सेफ है ना, उसका बेडरूम तो सेफ है ना। कौन समझे ना? तो एक कितनी बढ़िया ज्ञान स्वभाव की बात है। तुम कहते काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए। एक समय में दोनों शक्ति है क्या? नहीं। ज्ञान और दर्शन दो गुण हैं, तो दोनों अपना अपना काम एक साथ करते हैं, एक दूसरे को बाधा खड़ी करते हैं। वीर गुण है, सुख गुण है। यदि ऐसा होगा कि दो गुण एक साथ काम नहीं कर पाएंगे तो आत्मा सुखी और ज्ञानी एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि जब ज्ञान गुण काम करेगा तो सुख को स्टॉप होना पड़ेगा, जब सुख गुण काम करेगा तो ज्ञान को स्टॉप होना पड़ेगा। क्यों नहीं? तो आप समझे ना प्रकाश शक्ति की महिमा। वो 24 घंटा तुम्हें विद्यमान है और वो शक्ति, दोनों शक्तियां विद्यमान हैं। ख्याल में आए ना कि भगवान आत्मा अपने को जाने ऐसी प्रकाश शक्ति है और अपने सारा लोकालोक को जाने ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है। ये जो बात मैंने की ये परिभाषा जरा ठीक नहीं है। क्या क्या डिफेक्ट है इसमें? तू कौन सी वर्ष का है? क्या वर्ष होगा तुझे इधर आए? तीसरी साल है तो बताना चाहिए तेरे को। ये डिफेक्ट है इसमें, जाने नहीं, लोकालोक जानने में आए ऐसी शक्ति। झलके, ख्याल में आए ना? वो जानने में से टेंशन निकालो, बोझा निकालो। सारा लोकालोक झलके ऐसी शक्ति है और आत्मा झलके ऐसी शक्ति है। नहीं, आत्मा जाने, लोकालोक झलके, ऐसा कोई भेद नहीं है। यदि जाने आत्मा को कह सकते तो पर को भी जाने कह सकते हैं। यदि पर को झलके कह सकते तो आत्मा को भी झलके कह सकते हैं। यदि आत्मा को प्रतिभास कह सकते तो पर को भी प्रतिभास कह सकते हैं। यदि पर को प्रतिभास कहते तो आत्मा को भी प्रतिभास कह सकते हैं। दोनों का एक अर्थ है।